वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। तो आज हम फिर बात करने वाले हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का हम सब्जेक्टिव प्रश्न का बात करने वाले हैं, जीवों में जनन। जीवों में जनन वो तमाम सारे स्टूडेंट के लिए तो खास होगा मेरे प्यारे छात्र, जिसका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है। तो आइए मेरे प्यारे छात्र, सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र, जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे, चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी का 4 प्रश्न का। 4 प्रश्न सब्जेक्टिव है, जो कि आप लोग को एग्जाम हॉल से रिलेटेड है। तो देखिए मेरे प्यारे छात्र, आप लोग का एग्जाम जो है 1 फरवरी से फाइनल एग्जाम होने वाले हैं। तो सभी छात्र से नम्र निवेदन है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि उन सभी छात्रों के पास पहुंच जाना चाहिए जो छात्र का बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है। चलिए मेरे प्यारे छात्र, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मोनोकॉर्पिक फलों की साधारण परिभाषित दीजिए। क्या करा है, मोनोकॉर्पिक फलों की साधारण परिभाषित दीजिए। चलिए साधारण परिभाषित करते हैं। ये पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं तथा फल उत्पन्न करते हैं और फिर मृत्यु हो जाते हैं। उदाहरण में गेहूं, चावल, मूली तथा गाजर। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं तथा फल उत्पन्न करते हैं और फिर मृत्यु हो जाते हैं। उदाहरण में गेहूं, चावल, मूली तथा गाजर। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे हम 2 नंबर का। जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। क्या करा है, जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। चलिए टिप्पणियां क्या कर रही है कि प्रजनन की वह विधि जिसमें 2 जीवों अथवा जनन कोशिकाएं का संयोग का संग्रहण हुए बिना ही कोई जीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न कर देता है, अलैंगिक जनन कहलाती है। यह प्रजनन केवल निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। इस प्रकार उत्पन्न संतानों आकारिकीय रूप से एवं आनुवांशिकी रूप से मृत जीव से समानता प्रदर्शित करती है। उदाहरण में द्विखंडन, मुकुलन आदि। चलिए क्या कर रहा है, फिर से देख लेते हैं। प्रजनन की वह विधि जिसमें 2 जीवों अथवा जनन कोशिका रिप्रोड्यूसिकल का संयोग का संयंग फ्यूटेशन हुए बिना ही कोई जीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न कर देता है, अलैंगिक प्रजनन एक्सुअल रिप्रोड्यूशन कहलाती है। यह प्रजनन केवल श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। इस प्रकार उत्पन्न संतानों ऑफिस प्रोसिंग्स अकार्बिकी रूप से मोरफोलगेनकिली एवं आनुवांशिकी रूप से गेनेटिकली मृत जीव से समानता प्रदर्शित करती है। उदाहरण में द्विखंडन, मुकुलन आदि। चलिए 3 का द्विखंडन क्या है। द्विखंडन क्या है, सभी छात्र देखेंगे। द्विखंडन इसे साधारण चित्र द्वारा दर्शाए। तो चित्र द्वारा दर्शाने के लिए बात कर रहे हैं, तो आप लोग अपने किताब और कॉपी में देख लीजिएगा चित्र क्या कर रहा है। चलिए देखते हैं। द्विखंडन जनन एक तरह के अलैंगिक जनन की क्रिया विधि है। इस विधि द्वारा जीवों के एक निश्चित वृद्धि के पश्चात गुणसूत्र का दुगुणन हो जाती है। फिर केंद्र एवं कोशिका द्रव विभाजन द्वारा 2 पुत्री कोशिका को जन्म देती है। ये पुत्री कोशिका वृद्धि कर समुचित आकार ग्रहण कर लेती है तथा पूर्ण परिपक्व होने पर जनन क्रिया उत्पन्न करती है। इस प्रकार बार बार द्विखंडन जनन द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। इस जीवों के 2 प्रमुख उदाहरण हैं, अमीबा तथा पैरामीशियम। क्या कर, अमीबा तथा पैरामीशियम। चलिए फिर से पढ़ लेते हैं कि द्विखंडन जनन एक तरह के अलैंगिक जनन की क्रिया विधि है। इस विधि द्वारा जीवों के एक निश्चित वृद्धि के पश्चात गुणसूत्र का द्विगुणन हो जाती है। फिर केंद्रक एवं कोशिका द्वारा विभाजन द्वारा 2 पुत्री कोशिका को जन्म देती है। ये पुत्री कोशिका वृद्धि कर समुचित आकार ग्रहण कर लेती है तथा पूर्ण परिपक्व होने पर जनन क्रिया संपन्न करती है। इस प्रकार बार बार द्विखंडन जनन द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाते रहता है। ऐसी जीवों के 2 प्रमुख उदाहरण हैं, अमीबा तथा पैरामीशियम। चलिए लास्ट देखेंगे 4 का।
राइबोसोम पर टिप्पणियां लिखिए। राइबोसोम पर टिप्पणियां। राइबोसोम सजीव कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है जिनकी प्रोटीनों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये आनुवंशिक पदार्थ के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। इंडोपेल्सिमिस रिसिटिसिलियम के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। इसके अलावे ये मिटोचोनिड्रा तथा चोल्फास्ट में माप जाता है। राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए के साथ जुड़ा रहता है जिसमें विशेष प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल को सही क्रमानुसार लगाने का संदेश रहता है। अमीनो अम्ल संदेशवाहक आरएनए के साथ संलग्न रहता है। इस प्रकार राइबोसोम प्रोटीन की जगह प्रोटॉन लिखा गया है, संश्लेषण में मदद करता है तथा लिपिड के अपचय क्रियाओं में सहायक करता है। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र, वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।